नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। रुद्रप्रयाग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सियालसोड़ में आयोजित कृषि औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेले में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने करीब 47.43 करोड़ की 18 अहम परियोजनाओं का शिलान्यास और 1.23 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने कई घोषणाएं भी की जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने चोपता के चांदधार एवं गैंठाड़ा बांगड़ में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्वारी ग्वास से कार्तिक स्वामी तक 8 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। अंधेर गढ़ी तलसारी मोटर मार्ग के जयचौरा से एटा पवर नगर थापली और कमसाल मोटर मार्ग के द्वितीय चरण के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। कार्तिक स्वामी के कनक चौरी में कार पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा चिनगौड़ मोटर मार्ग से पाबौ धनपुर मोटर मार्ग तक मिसिंग लिंक का निर्माण कार्य किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा की जनता ने जिस तरह अपार समर्थन देकर आशा नौटियाल को विधानसभा में बतौर सदस्य निर्वाचित करने का काम किया है, उसी तरह राज्य सरकार भी इस क्षेत्र के विकास के कार्यों को गति देने का काम करेगी। उनकी सरकार 4 धाम यात्रा को अनवरत चलाने का प्रयास कर रही है। हमारे साथ योगेश सेमवाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। योगेश, सीएम ने कौन कौन सी योजना का सौगात दिया है जनता को? आपको मेरी आवाज आ रही है योगेश? आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सियालसोड़ में आयोजित कृषि औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेले में शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की झलकियां इस मेले में शिरकत करने की आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। इस दौरान सीएम धामी ने करीब 47.43 करोड़ की 18 अहम परियोजनाओं का शिलान्यास और 1.23 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने कई घोषणाएं भी की जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने चोपता से चांदधार एवं गैंठाड़ा बांगड़ में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि स्वारी गांव से कार्तिक स्वामी तक 8 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। अंधेरगढ़ी तलसारी मोटर मार्ग के जैनचोरा से एटा पवर नगर थापली और कमसाल मोटर मार्ग के द्वितीय चरण के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। कार्तिक स्वामी के कनक चौरी में कार पार्किंग का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके अलावा चिनगौड़ मोटर मार्ग से पाबौ धनपुर मोटर मार्ग तक मिसिंग लिंक का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल एक बार फिर से जुड़ गए हैं। योगेश, मुख्यमंत्री ने कौन कौन सी अहम परियोजनाओं का जनता को सौगात दी है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब चुनाव हुए थे, अभी केदारनाथ के चुनाव हुए थे और उससे पहले चुनाव होने से पहले कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि आप लोग जब तक विधायक नहीं होता तब तक आप मुझे अपना विधायक चुनिए। और उसके साथ ही उन्होंने कहा था कि केदारनाथ जो विधानसभा है उसका बहुत ज्यादा विकास होगा, आप सिर्फ हमारे जो प्रत्याशी हैं उसे जिता के लाइए। बिल्कुल, और केदारनाथ की विधानसभा में अगर बात करें, जब उपचुनाव हुआ तो उसके बाद सैला रानी रावत जो माफ कीजिएगा जो आशा नौटियाल हैं वो जब जीत कर आई तो इसके बाद मुख्यमंत्री का दौरे हो रहे हैं लगातार। और जिस तरह से उन्होंने कल भी वहां पर रहे, उन्होंने कई सारी योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, अमलाजाम जो है वो पहनाएंगे। और लगातार ये दिख भी रहा है, नजर भी आ रहा है कि लगातार मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं, योजनाओं के बारे में बता रहे हैं लोगों को, चाहे वो किसी भी तरह की योजनाएं हैं वो जो कि वहां से जुड़ी हैं, जो कि वहां के लोगों से जुड़ी हुई है, उन योजनाओं को वो आगे बढ़ा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद योगेश। ग्यारह दिसंबर से खेल मैदान मठाड़ा में अलकनंदा पर्यटन विकास कृषि मेले का आयोजन शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर आज मेला समिति द्वारा अहम बैठक आयोजित कर मेले की रूपरेखा तैयार की गई। मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, जिसको लेकर मेला समिति द्वारा तैयारियों को लेकर अंतिम स्वरूप दिया गया है। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न गतिविधियों पर भी चर्चा की गई। पूरे मेले में सरकारी स्टॉल से लोगों को लाभ मिलने पर चर्चा की गई। महिला सशक्तिकरण को लेकर मेला समिति के अध्यक्ष विक्रम बटवाल ने
बताया कि पूरे क्षेत्र की महिला मंगल दलों के द्वारा यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ खेल की प्रतियोगिताओं को भी आयोजन किया जाएगा। मेले के माध्यम से जनता अपनी समस्याएं भी रख पाएंगी। आपको बता दें कि 11 दिसंबर से खेल मैदान मैठाणा में अलकनंदा पर्यटन विकास कृषि मेले का आयोजन शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर आज मेला समिति द्वारा अहम बैठक की गई। इस बैठक में मेले की रूपरेखा तैयार की गई है और मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, जिसको लेकर मेला समिति द्वारा तैयारी को लेकर अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न गतिविधियों पर भी चर्चा हुई है। पूरे मेले में सरकारी स्टॉल से लोगों को लाभ मिलने पर चर्चा की गई है। महिला सशक्तिकरण को लेकर मेला समिति के अध्यक्ष विक्रम बटवाल ने बताया कि पूरे क्षेत्र की महिला मंगल दलों के द्वारा यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ खेल की प्रतियोगिताओं को भी आयोजित किया जाएगा। मेले के माध्यम से जनता भी अपनी समस्या समक्ष रख पाएंगे। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़ 12 जिलों में ग्राम पंचायतों का 27 नवंबर और क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो चुका है। वहीं निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इन चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। बीते 2 दिन पहले राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकायों की निर्वाचक नामावली को अपडेट करने संबंधी निर्देशों के बाद संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश में 102 स्थानीय नगर निकाय के चुनाव अगले साल तक टल सकते हैं। निकाय चुनाव न करने को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर दिख रही है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बटोला ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव कराने से डर रही है। हमारे साथ संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, निकाय चुनाव में देरी होने की वजह क्या है? आखिर निकाय चुनाव क्यों टलते जा रहे हैं? देखिए, मैं बात करूं तो 27 तारीख को अभी नगर निगम ये निकाय चुनाव और गर्म जो पंचायत चुनाव है वो पंचायत चुनाव का भी कार्यकाल खत्म हो चुका है। निकाय चुनाव को लगभग 1.5 साल हो गए कार्यकाल खत्म हुए हैं, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हो पा रहे, क्योंकि सरकार कह रही है कि अभी जो आरक्षण का मुद्दा है, फिर जो क्षेत्र निगम में है आए हैं उनमें जो है देखा जाएगा कि इस क्षेत्र में कितना प्रतिशत जो है निगम में आया और किसमें, तो इसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है, लेकिन लगातार अभी तक जो है ये पूरा नहीं हो पाया। वहीं मैं सरकार की बात करूं, सरकार लगातार कह रही है कि जल्दी से जल्दी निकाय चुनाव किए जाएंगे, लेकिन निकाय चुनाव को लगभग 1.5 साल हो गए, वो अभी तक कोई वो नहीं है कि कब होंगे। अभी तक ये पता नहीं रख पाया कि निकाय चुनाव होंगे कब, क्योंकि लगातार सरकार इस मुद्दे पे चर्चा तो कर रही है, लगातार बैठकें चल रही है, लेकिन अभी कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि जो अनुसूचित जाति वाली जो सीटें वो करने हैं उन पे अभी कुछ वो नहीं है, बैठक नहीं हो पाई कि कहाँ जो है ये सीट रिजर्व देनी है और कहाँ नहीं देनी। साथ ही अभी जो है पंचायत चुनाव का जब 27 तारीख को कार्यकाल खत्म हुआ है, उसके बाद भी वो जो है 6 महीने का उनको शासन को दिया गया है ये कार्यकाल, क्योंकि उस पे भी अभी मंथन होना है कब होंगे क्या होंगे। लेकिन लगातार विपक्ष जो है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जो है लगातार हमलावर है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि लगातार भाजपा बैठकें तो कर रही है और लगातार जो है प्रवर समिति की बैठकें भी चल रही, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है। अभी तक फाइनल कुछ नहीं हुआ है। अब ये तय हो रहा है लगभग, अब यहाँ तक संभावना है कि 2011 की तर्ज पे जो है ये निकाय चुनाव होंगे। जी सतीश, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। देहरादून में जिलाधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सविन बंसल ने सीईओ स्मार्ट सिटी का चार्ज संभालते ही विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में कार्यों की समीक्षा की। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने बताया, स्मार्ट सिटी परियोजना लिमिटेड अंतर्गत अधिकतर कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं और वर्तमान में ग्रीन बिल्डिंग का कार्य संचालित है। जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में एसीओ स्मार्ट सिटी को स्पष्ट किया कि स्मार्ट सिटी के प्रति जनमानस में बनी धारणा को सकारात्मकता में बदलना लक्ष्य है।
जनमानस की अपेक्षाओं पर खरा उतरे प्रोजेक्ट इसी दिशा में पूरी टीम कार्य करे। जिलाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने निर्माणाधीन ग्रीन बिल्डिंग का वर्क प्लान, लेबर प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश कार्यकारी सदस्यों के अधिकारियों को दिया है। सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारी बगले झांकते हुए नजर आए और ठीक प्रकार से जानकारी नहीं प्रस्तुत कर पाए। इस पर उन्होंने निर्देशित किया कि अगली बैठक में समस्त प्लान के साथ उपस्थित रहें। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, क्या मुख्य निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी ने बैठक में? सतीश, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारा संपर्क टूट गया है। संवाददाता से हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ हो रहे नरसंहार और अत्याचारों के खिलाफ आज रुद्रपुर के गांधी पार्क में जन आक्रोश देखने को मिला है। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन मानवाधिकार संगठन के तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम में रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा, किच्छा विधायक समेत विभिन्न हिंदू संगठनों के प्रमुख लोग और आम जनता बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन तैयार किया है, जिसे मौके पर पहुंचे अपर जिलाधिकारी को सौंपा गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की कड़ी निंदा की है और केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि हिंदू समुदायों के मानवाधिकार का उल्लंघन न हो और उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाए। उत्तराखंड को टीबी मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए हाल ही में उत्तर भारत के राज्यों द्वारा टीबी के बेहतर उपचारों द्वारा सभी स्टेट टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस बात पर उत्तराखंड स्टेट टास्क फोर्स के अध्यक्ष और दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि अब कुछ ऐसी दवाइयों का मेल उपलब्ध होगा जिससे टीबी का 1.5 साल तक चलने वाला उपचार अब लगभग 9 महीने में ही पूरा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एक विशेष अभियान चलाया जाने वाला है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी 100 दिनों तक प्रदेश भर के सभी गांव का सर्वे कर टीबी के मरीज और उनके आसपास के लोगों की सैंपलिंग करेंगे, ताकि शुरुआती दौर में ही मरीजों का उपचार आसानी से किया जा सके। उत्तराखंड में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं और ओवरलोडिंग को लेकर ट्रांसपोर्ट टैक्स ऑफिसर की नेतृत्व में अभियान चलाया गया। ट्रांसपोर्ट टैक्स ऑफिसर आशुतोष डिमरी के नेतृत्व में पुलिस और एआरटीओ की टीम ने मोहान चेक पोस्ट क्षेत्र में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया और वाहनों का चालान किया गया। वहीं वाहन चालकों और वाहन मालिकों को ओवरलोडिंग को लेकर सख्त हिदायत दी गई। पुलिस प्रशासन के द्वारा टैक्सी, ट्रक और केमो की बसों को रोककर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रांसपोर्ट टैक्स ऑफिसर आशुतोष डिमरी ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा पहाड़ी और अन्य क्षेत्रों में परिवर्तन की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरटीओ महोदय के निर्देश पर रामनगर संभाग के अंतर्गत चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, तो वहीं उन्होंने वाहनों में ओवर सवारियों को भी चेक किया है। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। देहरादून और हरिद्वार पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि 2 अन्य फरार हो गए। देर रात देहरादून पुलिस कुछ बदमाशों का पीछा कर रही थी। पुलिस से भाग रहे बदमाश बहादुराबाद क्षेत्र में दाखिल हो गए। इसके बाद यहां चेकिंग के दौरान बदमाशों की गतिविधि संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उनका पीछा करना शुरू किया, जिस पर बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को पुलिस की गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। घायल बदमाश का नाम फरमान है, जिस पर 1 दर्जन से भी ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
पहाड़ों की रानी मसूरी में पहली बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। मसूरी के आसपास के क्षेत्र के साथ मसूरी के लाल टिब्बा, कैमल बैंक रोड, अटल गार्डन आदि जगह हिमपात होने से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। देर रात को हुई बर्फबारी के बाद सुबह मसूरी ने सफेद चादर ओढ़ ली है। वहीं देश विदेश से मसूरी आए पर्यटक भी बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। लोगों की माने तो मसूरी में दिसंबर माह में अच्छी बर्फबारी होगी, जिससे मसूरी के आसपास के काश्तकारों को भी लाभ मिलेगा। वहीं पर्यटन की दृष्टि से भी ये काफी लाभदायक होगा। दूसरी ओर मसूरी में बढ़ती ठंड को लेकर अभी तक प्रशासन द्वारा मुख्य चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे मजदूर और गरीब वर्ग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि मसूरी के मुख्य चौक चौराहों पर पूर्व की तरह अलाव की व्यवस्था की जाए। वहीं गरीब लोगों को कंबल आदि का वितरण भी किया जाए, जिससे उनको ठंड से बचाया जा सके। खबर चमोली जिले से है, जहां मौसम के करवट बदलने के साथ ही क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, औली नीति घाटी, रुद्रनाथ सहित अन्य ऊंचाई वाले स्थानों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी होने से स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के चलते निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आपको बता दें कि सभी को इसका इंतजार था कि पहली बर्फबारी पहाड़ों में आखिर कब होगी। और आज चमोली जिले की खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम ने करवट बदल ली है और साथ ही क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, औली नीति घाटी, रुद्रनाथ सहित अन्य ऊंचाई वाले स्थानों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी होने से स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के चलते निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड हो रही है। उत्तराखंड के चक्राता के जौनसार बावर के ऊंचाई वाले स्थानों पर सीजन का पहला हिमपात हुआ है। चक्राता के लोखंडी में बर्फबारी से स्थानीय लोगों के साथ ही होटल व्यापारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। किसानों के चेहरे भी बर्फबारी होने से खिल उठे हैं। इसके अलावा चक्राता की छावनी बाजार में भी देर रात से हिमपात जारी है। बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और पर्वतीय जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई थी। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने को इसका कारण बताया जा रहा है। अब मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच होती हुई दिखाई दे रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।